हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और ये है एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल और ये है क्लास 10th की किताब से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल्ड है B पर, जिसमें AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमें पता लगाना है कि साइन A कॉस A कितना होगा, साइन C और कॉस C कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम ट्राइंगल अपने आसानी के लिए बना लें। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया और हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है और इसमें बताया गया है कि राइट एंगल जो है B पर है। इसका मतलब हम AB या CA या फिर AC, हमारी मर्ज़ी है, बस ये शर्त पूरी होनी चाहिए, राइट एंगल B पर होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर A, यहाँ B मान लेता हूँ, ठीक है, सॉरी C। और इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो AB की वैल्यू हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता कर लें, नोन होने चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड साइड जो है वो हमें पता नहीं है और ये थर्ड साइड जो है 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये थर्ड साइड को मालूम कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी से पाइथा और पाइथागोरस, ये शॉर्टकट में PT लिखा है मैंने। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर हाइपोटेन्यूस AC के बराबर है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर से कहते हैं जो इस 90 डिग्री के जस्ट परपेंडिकुलर हाइट होती है। ठीक है, तो इस वक्त परपेंडिकुलर हमारा 7 के बराबर है और बेस जो है इस 90 डिग्री के जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो ये ऐड होके हो जाएगा 625। ठीक है, और मुझे पता है यहाँ पे क्या है, ये AC स्क्वायर है। तो स्क्वायर में से जब हम किसी का स्क्वायर ट्रांसपोज करते हैं तो वो इधर जाके रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट। और हमें पता है कि 625 जो है वो होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ चुकी है और ये है 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें साइन A और कॉस A बताना है। इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ एंगल A की बात कर रहे हैं, यानी इस वक्त हमारे जो थीटा है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ साइन A जो होता है, वैसे अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, का मतलब ये है कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन टेन थीटा देन कॉसेक सेक कॉट। अगर हमें सेक थीटा पता करना है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपन बेस के बराबर। अगर हमें साइन थीटा पता करना है तो ये होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस के बराबर। तो अगर हमें ऊपर की वैल्यूज़ पता करनी है तो हम इस तरीके से चलेंगे, जैसे कॉस थीटा B/H के बराबर होगा। अगर हमें नीचे की वैल्यूज़ पता करनी है तो हमें इस तरीके से डायरेक्शन को फॉलो करना है, जैसे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, साइन ऑफ एंगल A यानी साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। अब बात ये आती है कि ये साइन ऑफ एंगल A की बात कर रहे हैं, यानी थीटा हमारा इस वक्त यहाँ पर है। तो ये डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो साइन एंगल यहाँ पर हमारा एंगल A, थीटा यहाँ पर हो गया। तो हमें पता है थीटा के सामने वाला जो साइड होती है सामने वाली, उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, 7। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कॉमन रहती है, 90 डिग्री सामने वाली साइड को कहते हैं। तो हमारा साइन ऑफ एंगल A पता चल चुका है। ठीक है, हमें कॉस A बताना है। तो कॉस A में कॉस ऑफ एंगल A यानी हमारा यहीं पर है और कॉस क्या होता है, उसके एतबार से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ देखें, एंगल के जस्ट एडजेसेंट जो साइड होती है उसी को हम बेस कहते हैं। तो बेस कितना है यहाँ पर 24 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो कॉस ऑफ एंगल A आ गया हमारा 24/25। अब हमें पता करना है साइन ऑफ एंगल C। तो साइन ऑफ एंगल C का मतलब ये हुआ
कि साइन ऑफ एंगल सी का मतलब क्या है, अब हमारा थीटा जो है यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ आ चुका है तो बेस और परपेंडिकुलर बदलेंगे, तो इसके एतबार से ये थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट में, वो होगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस जो इसके एडजेसेंट में है। तो साइन सी क्या होता है, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये है हमारा थीटा, इसके सामने वाली साइड है ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल सी। साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25। अब हमें बताना है कॉस सी, ठीक है। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होती है इसके एतबार से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है, बेस है हमारा ये एडजेसेंट साइड में ये है तो 7 है यहाँ पर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, तो हमारी कॉस सी की वैल्यू आ गई और साइन सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज के। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, है ना। और अगर समझ में आया है, वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।